तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। नए घर को खरीदते ही कुणाल ने साफ सफाई का काम शुरू करवा दिया। एक मजदूर घर में से पुराना बक्सा लाया और बोला, साहब ये बक्सा मिला है। इस पर कुणाल बोला, कमरे में ऊपर वाली जगह पर रख दो, बाद में देखूंगा। 1 महीने में ही पूरा घर रहने लायक हो गया। अब कुणाल किराए के मकान में अपने माँ बाप, पत्नी और छोटे भाई को वहां से यहाँ ला सकता था। घर में थोड़ा काम करवाते करवाते रात हो गई। मजदूर जा चुके थे। कुणाल ने घर पर फोन किया और बोला, माँ आप और रिमी सामान बांध लो, कल हम शिफ्ट हो जाएंगे। मैं आज रात यहीं रुक रहा हूँ। ऑनलाइन खाना मंगाया, खा लूँगा। ऑनलाइन खाना मंगाया और खाकर सारे दरवाजे बंद कर वो लॉबी में ही सो गया। रात के 1 बजे के आसपास उसको पक्षी के फड़फड़ाने की आवाज़ आई। उसने ध्यान नहीं दिया, मगर आवाज़ फिर से आने लगी और धीरे धीरे आवाज़ तेज होती जा रही थी, जैसे अंदर वाले कमरे में कोई पक्षी एक साथ उड़ रहे हों। वो उठा और कमरे की तरफ बढ़ा। आवाज़ अब भी आ ही रही थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो आवाज़ ऊपर वाली जगह से आ रही थी। वो सुकचाते हुए उस तरफ बढ़ा और वो बॉक्स उतार लिया। आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। उसने वो लकड़ी का बॉक्स खोला तो उसमें धूल से भरी एक किताब रखी हुई थी। किताब के दोनों किनारों पर धातु का आवरण था। कुणाल ने किताब उठाई और जैसे ही खोली, धातु हल्की सी उसकी उंगली में चुभ गई और उंगली से खून निकलकर किताब पर गिरा। देखते ही देखते किताब हवा में उड़ने लगी और किताब कई भागों में बट गई। सारे पन्ने फड़फड़ाने लगे और घर में उड़ते से घूमने लगे। घर की दीवार सुर्ख लाल हो गई खून से और पन्ने कुणाल के मुंह से टकराने लगे। कुणाल की आंख खुली तो वो पसीना पसीना था। चारों तरफ देखा तो सुबह हो चुकी थी। सोचने लगा पता नहीं कैसा सपना था और उठकर फ्रेश होकर पुराने घर की ओर निकल गया। सारा सामान लाने में 2 दिन लग गए और धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित हो गया। फिर एक दिन उसके छोटे भाई का रोड पर एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल ले जाया गया तो पता चला हाथ टूट गया है। प्लास्टर कराकर उसे घर लाया गया। 2 हफ्ते बाद माताजी बाथरूम में फिसल गई और उन्हें मोच आ गई। एक रात कुणाल ने अपनी पत्नी रिमी से कहा, हमें इस घर में आए हुए 1 महीना नहीं हुआ और 2 हादसे हो गए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? इस पर रिमी ने पूछा, कैसी गड़बड़? कुणाल इस पर कुछ सोचते हुए बोला, कुछ नहीं, सो जाओ। अगली सुबह जब कुणाल उठा तो उसने ऊपर से बॉक्स उतारा और खोल कर देखा तो उसमें वही किताब थी जो उसने सपने में देखी थी। उसने उस किताब को ध्यान से उठाया और पूजा के कमरे में रख दिया। फिर एक दिन कुणाल को खबर मिली कि पापा सीढ़ियों से फिसलते हुए बचे हैं। ज्यादा चोट नहीं आई, बस कोहनी छिल गई है। कुणाल बड़ा परेशान हो गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। शाम को वो जब घर पहुंचा तो उसकी माँ बोली, तेरे पास कोई पुरानी शापित किताब है क्या? इस पर कुणाल बोला, क्या हुआ? अरे आज मैं एक बाबा के पास गई थी, मैंने उनको कुछ दान दिया तो वो बोले, इस घर में अब तुम लोग आ गए हो तो उस शापित किताब से बचकर रहना, वो अनिष्टकारी शापित किताब है। मैंने बहुत पूछा तो बोले हैं कि घर में ही खोजो, यहीं होगी। तू बता, कोई किताब मिली थी क्या तुझे? इस पर कुणाल ने कहा, कहाँ गए वो बाबा? मैंने पूछ लिया था, वो पास के ही मंदिर पर रुके हैं 2 दिन। कुणाल भागकर मंदिर पहुंचता है और बाबा का पता करता है। बाबा मिल जाते हैं। कुणाल प्रणाम करता है और किताब के बारे में बाबा से पूछता है। इस पर बाबा बोले, हम तो बच्चा है, 1 साल में बस 1 ही बार इधर आते हैं,
मगर उस किताब का इतिहास हम जानते हैं। तुम उसे आगे भुगतोगे, इसलिए तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए। कैसा इतिहास बाबा? इस पर बाबा ने बताया, 30 साल पहले सबन नाम का एक लेखक अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ इस जगह पर रहा करता था। तब यहाँ छोटा सा घर था। बहुत अच्छा लेखक था वो, और बहुत प्रसिद्ध भी। इसी प्रसिद्धि के कारण अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाता था। उसकी पत्नी किसी और को चाहने लगी और उन दोनों ने लेखक को रास्ते से हटाने की सोची। लेखक अपनी किताबों से बहुत प्यार करता था। उसकी जान बसती थी अपनी किताबों में। उसके पास एक अलमारी थी जिसमें वो बहुत सी किताबें रखता था, और एक थी वो किताब जो उसे उसके गुरु ने दी थी प्रोत्साहन के लिए। उसी किताब को पढ़कर उसने पहली बार कृतियां लिखना सीखा था। वो किताब वो एक लकड़ी के बॉक्स में रखता था। उस बेचारे को यह खबर भी नहीं थी कि क्या होने वाला है। वो अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। उस रात उसका गला घोटने की तैयारी की। उसकी पत्नी ने, लेखक का छोटा भाई छत पर सो रहा था। पत्नी ने धीरे से दरवाजा खोलकर अपने प्रेमी को अंदर बुला लिया और दोनों उसे मारने लगे। पत्नी ने हाथ पकड़े और प्रेमी ने गला दबाया। सबन छटपटाने लगा और आवाजें होने लगी। छोटा भाई जाग गया और नीचे उतर कर आया तो ये सब देखते ही वो प्रेमी पर टूट पड़ा। प्रेमी ने उसे पीछे धक्का दिया और कमर से चाकू निकालकर एक झटके में लेखक की गर्दन पर वार कर दिया। खून की धार से निकलती हुई किताबों पर गिरी और बॉक्स पर भी, और बॉक्स वाली किताब शापित हो गई। छोटा भाई ये नज़ारा देखकर डर गया और भाग गया। उधर लेखक की पत्नी ने अपने भी खरोंचे मार ली और पुलिस को लूट व हत्या बता दी। कुछ दिनों में सब शांत हो गए, मगर एक सुबह पुलिस को लेखक की पत्नी के सर पे किताब घुसी हुई मिली और प्रेमी भी उसी अलमारी के नीचे दबा मिला। दोनों की मौत हो चुकी थी। फिर लेखक का छोटा भाई यहाँ आया और सारी किताबों को जला दिया। उस बॉक्स वाली किताब को भी बहुत जलाने की कोशिश की, मगर वो नहीं जली। तो उसने वो इसी घर में छोड़ दी और ये घर बेचकर कहीं जाकर चला गया। तब से मैं देखता हूँ कि हर बार कोई ना कोई इस घर में नया दिखता है और किताब की वजह से वो इस घर को छोड़ देता है। इसलिए तुम्हारी माँ से शापित किताब के बारे में बात की थी। कुणाल उठा और सीधे घर चल दिया। और उसके बाद तुरंत ही कुणाल ने अपना सामान पैक किया और घर वालों को भी सामान पैक करने को कहा और फिर वो वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वीरान नगर मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह के समय एक ऑटो आकर रुका। इसमें से रवि नाम का लड़का उतरा और अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो रवि खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही रवि ने गेट खोला, एक आदमी ने उससे पूछा, तुम टीवी ठीक करते हो? रवि ने जवाब दिया, नहीं। ये सुनते ही उस आदमी ने रवि को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, यहाँ से अभी सिर्फ टीवी ठीक करने वाला ही अंदर जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर भी चकराने लगा, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए रवि ने कहा, मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। तभी एक डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडर भी गेट के पास पहुंच गए। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले इंसान को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा, ले जाओ इसे, ट्रीटमेंट की तैयारी करो, मैं जल्दी आता हूँ। कंपाउंडर के जाते ही पास खड़ा रवि डॉक्टर के पास गया और कहा, आज इस अस्पताल में मेरा पहला दिन है। आप बता सकते हैं ये डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, मैं ही पाटिल हूँ।
तुम यहाँ से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो और वहाँ से ड्रेस लेकर बगल के केबिन में आ जाना। रवि थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के केबिन में पहुंच गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि जो तुम्हें अभी गेट पर मिला था वो पागल है। पिछले 8 दिनों से वो सभी को टीवी बनाने वाला समझ रहा है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो टीवी बनाने वाला नहीं है तो गुस्से में थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के रमाकांत कंपाउंडर को बुलाया और रवि का परिचय सबसे कराने को कहा। रमाकांत ने कुछ ही देर में रवि को सबको मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहां हर कोई कुछ ना कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को दिखाते हुए रमाकांत ने रवि से कहा, आज के बाद तुम्हें इन मरीजों को सारी चीजों को झेलना होगा। इतना कहकर रमाकांत वहां से चला गया। तभी रवि को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन के समय आराम करने के बाद रवि रात को मरीजों की देख रेख में जुट गया। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी चुपचाप डर से पीले पड़ गए। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। ये सब देखकर रवि को बड़ा अजीब लगा। उस दिन नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से रवि ने पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं। इस पर डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजने के बाद भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। रवि को भूतों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात रवि अकेले बाथरूम जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर से ऐसा महसूस हुआ। रवि ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब रवि बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा कि आज तुम पागल हो जाओगे। रवि को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद रवि को एक तेज चीख सुनाई दी। वो दौड़ते हुए पागलों की तरह उस आवाज की ओर गया। जैसे ही रवि वहां पहुंचा तो एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से रवि उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाजा खुलते ही उस पागल ने रवि को हवा में उछाल कर गिरा दिया। रवि इतनी जोर से गिरा कि उसकी पीठ में बहुत गहरी चोट लग गई। तभी एक जोर की हंसी रवि को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोल रहा था, मैंने कहा था ना आज तो पागल हो जाएगा। रवि ने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, ये तूने क्या किया? रुक, अभी तुझे बिजली का झटका देता हूं। इस पर उस पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तो क्या मुझे शौक देगा? अब मुझे इनका डर नहीं। इतना कहते ही उस पागल भूत ने रवि को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से रवि को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। रवि की आवाज सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आए। सबको वहां रवि बेहोशी की हालत में मिला। तुरंत रवि को मरीजों के बेड पर लेटाया गया। उस दिन से रवि की दिमागी हालत खराब है। अब रवि अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझता है। अपनी पागल स्थिति में डॉक्टर बनने के वहम के चलते रवि ने ब्लेड से अब तक कई लोगों के पेट काट दिए हैं। हर रात उस भूतिया अस्पताल में से रवि की तरह ही चीखनों की आवाजें आती हैं और किसी न किसी को वो भूत रवि की तरह पटक देता है। ये चीखने की आवाज
हमेशा उसी समय आती है जब रवि को बिजली के झटके दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी।